iOS 18.4 का अपडेट जो है वो आईफोन के सभी मॉडल्स के लिए अवेलेबल है। देखिए ये मेरा आईफोन 15 प्लस है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि iOS 18.4 अपडेट आईफोन 15 प्लस में करने के बाद आपको कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बैटरी कैसा है, साथ में गीकबेंच स्कोर कैसा है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप एक आईफोन 15 प्लस यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे आईफोन 15 प्लस के साथ साथ बाकी आईफोन्स के लिए भी टिप्स ट्रिक्स वीडियोस लाते रहते हैं। देखिए ये मेरा आईफोन 15 प्लस है और मैंने इसे लेटेस्ट iOS 18.4 में अपडेट कर लिया है। जनरल में जाएंगे, फिर यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे। देखिए iOS वर्जन iOS 18.4 और जब यहाँ पे हम लर्न मोर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स आईफोन 15 प्लस के लिए नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस, तो ये इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एप्पल विजन प्रो ये आपके सपोर्ट कर सकता है, एप्पल न्यूज़ सपोर्ट कर सकता है। फोटो के ये चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इमोजीज वगैरह ऐड किए गए हैं और कई सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। एक एक करके आपको सबको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको iOS 18 वर्जन दिखाई देगा और यहाँ पे जिसका जो बिल्ड नंबर होगा वो होगा 22E240। मॉड ऑफ फॉरवेयर आपको 2.52.03 मिलेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कौन से नए फीचर्स इस अपडेट के बाद ऐड किए गए हैं। कंट्रोल सेंटर को जैसे ही एक्सेस करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करेंगे और ऐड नई कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एम्बिएंट म्यूजिक के 4 नए ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन्हें आप अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस भी आपको कंट्रोल सेंटर में ही मिलेगा। यहाँ पे जो देखिए नेटवर्क में ये मोबाइल डाटा का कंट्रोल है। यहाँ पे जितने आपको नेटवर्क स्ट्रेंथ शो कर रही होगी, सेम आपका यहाँ पे डिवाइस में शो कर रहा होगा, वो दोनों मैच कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 स्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पे भी देखिए 3 है। तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो इसको मैच करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे फुल रहता था हमेशा, चाहे यहाँ पे कितना भी आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ हो। फोटो ऐप में कई नए फीचर ऐड किए गए हैं। अब आप अपने गैलरी को और भी ज़्यादा तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे, फिल्टर कर पाएंगे। देखिए जैसे ही गैलरी को ओपन करने के बाद इस फिल्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया ऑप्शन आपको नॉट इन एल्बम ये ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके एल्बम में फोटो नहीं है वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे यूटिलिटीज़ में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शंस और दिखाई देंगे, जैसे कि रिसेंटली शेयर्ड और रिसेंटली व्यूड। ये आप वहाँ पे देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर यहाँ से ऐप्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे फोटो ऐप में जाएंगे। फोटो ऐप में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन रिसेंटली व्यूड एंड शेयर्ड, ये ऑप्शन ऑन है। इसे आप ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर देंगे। अगर आप इसे यहाँ से ऑफ करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ से भी गायब हो जाएंगे। इस तरह से फोटो ऐप को कस्टमाइज करने के कई ऑप्शंस और भी ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट फीचर आपको ऐप स्टोर में देखने मिलेगा। ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद जब भी आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस ऐप को मैं अपडेट कर रहा हूँ, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसे एक बार टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन आ जाता है। पहले रिज्यूम वाला ऑप्शन नहीं आता था और अगेन इस पर क्लिक करके डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सफारी ऐप में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सफारी ऐप को ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जैसे ही कुछ टाइप करेंगे तो आपकी सर्च हिस्ट्री जो आपने रिसेंटली सर्च किया है वो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देंगे। पहले यहाँ पे रिसेंट सर्चेस दिखाई नहीं देते थे, इसे चाहे तो अब भी आप ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगेन सेटिंग ओपन करके ऐप्स में जाना होगा और यहाँ से सफारी में जाना होगा। सफारी में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, शो रिसेंट सर्चेस ये ऑप्शन देखिए ऑन रहेगा, इसे ऑफ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे सफारी में आएंगे और कुछ भी सर्च करेंगे यहाँ पे तो देखिए रिसेंट सर्चेस नहीं दिखाई देंगे। एक और चेंजेस यहाँ पर भी किया गया है। इस ऑप्शन में क्लिक करें, फिर यहाँ पे इस 3 डॉट में क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स ये ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप कनेक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो कनेक्शन सिक्योर है या नहीं। जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये वेबसाइट का नाम इज सिक्योर। इस तरह से तो किसी भी वेबसाइट में आप जाते हैं तो एक बार उसकी सिक्योरिटी को इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइवेसी इंडिकेटर में चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं कोई वॉइस को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ डिवाइस में, तो देखिए जो प्राइवेसी इंडिकेटर है वो सेंटर में ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। उसकी साइज भी थोड़ी आपको बड़ी भी दिखाई देगी और यहाँ पे इस तरह से जैसे ही इस ऐप से एग्जिट होंगे, देखिए ये जो प्राइवेसी इंडिकेटर है वो आपके डायनेमिक आइलैंड से बाहर की ओर चला गया है यहाँ पे। इसी बीच में अगर आप किसी और ऐप को एक्सेस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच को एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ, तो देखिए डायनेमिक आइलैंड में दोनों अलग अलग हो चुके हैं और प्राइवेसी इंडिकेटर जो है वो और भी बाहर आ चुका है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसे टैप एंड होल्ड करके ओपन करता हूँ तो ये जो प्राइवेसी इंडिकेटर है और भी कॉर्नर में चला गया है। देखिए इस कॉर्नर में प्राइवेसी इंडिकेटर चला गया है। तो इस तरह से आपको प्राइवेसी इंडिकेटर का जो ये लोकेशन है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे दिखाई देगा और इसकी साइज भी थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट फीचर है आपके आईफोन 15 के वॉलपेपर को फिर से रिस्टोर कर दिया है। जैसे ही आप नए वॉलपेपर के लिए यहाँ से वॉलपेपर में जाएंगे
फिर नीचे की ओर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको जो आईफोन 15 का जो वॉलपेपर होता था ये वाला कलेक्शन में, इसे अभी फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। ये दोबारा आपको यहाँ से दिखाई देगा और इस तरह से आप यहाँ से इस वॉलपेपर को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करता हूँ डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो डिवाइस का परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह से कोई लैग वगैरह नहीं है, आपको कहीं से कुछ भी फील नहीं होगा, सब कुछ पहले की तरह ही काम कर रहा है। सारे ऐप वगैरह हैं वो परफेक्ट ओपन हो रहे हैं, ऐप वगैरह जो हैं वो काफ़ी फास्ट ओपन हो रहे हैं, कहीं से कोई लैग आपको किसी तरह से भी कभी भी फील नहीं दिखाई देगा। कैमरा की बात करें, कैमरा भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए फ़ोटो वगैरह जो है वो काफ़ी फास्ट क्लिक हो रहे हैं सभी मोड में, कैमरा में भी कोई लैग नहीं है। अब आपको बैटरी दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाते हैं, फिर यहाँ से बैटरी में क्लिक करेंगे तो देखिए बैटरी हेल्थ क्लिक करेंगे तो अभी मेरा ये 148 साइकिल कंप्लीट किया है और 99% है। अगर आपका आईफोन 15 प्लस और भी पुराना होगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आपको डिफरेंट दिखाई देने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए लास्ट 24 आवर का यूजेस जो है वो इस तरह से है। तो ये अपडेट तो मैंने आज ही किया है तो मैं आपको इस बारे में नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जितना देर से अभी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ बैटरी में जो है किसी तरह का कोई ड्रॉप वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, हीटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब मैं अपडेट कर रहा था तब थोड़ा बहुत हीट हो रहा था, उसके बाद से डिवाइस जो है वो अभी बिल्कुल भी थोड़ा भी हीट नहीं कर रहा है, हीटिंग बिल्कुल भी इस अपडेट के बाद से नहीं है। लास्टली आपको गीकबेंच स्कोर दिखा देता हूँ, तो चलते हैं हम गीकबेंच ऐप में और मैं आपको हिस्ट्री चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले CPU बेंचमार्क, देखिए यहाँ से CPU हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, ये आज का ही है जब मैंने अपडेट से पहले इसे CPU रन किया था और ये बाद में, तो देखिए वैल्यू में थोड़ा आपको डिक्रीज मिलेगा। पहले 2415 था सिंगल कोर में और मल्टी कोर में 5516, लेकिन अभी देखिए सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में आपको सडन ड्रॉप मिलेगा आपको CPU के बेंचमार्क में। इसी तरह से GPU बेंचमार्क का स्कोर भी है, वो भी आपको कम मिलेगा। देखिए पहले 209000 था जो कि घटकर अभी 20443 हो गया है। ये तो अपडेट के साथ साथ चेंज होता रहता है। बाकी ये अपडेट बिल्कुल आपके डिवाइस के लिए सेफ़ है, आप भी इसे अपडेट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई बग्स वगैरह आपको दिखने को नहीं मिलेगा। आईफोन 15 से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।